करोड़ का सौदा, आखिर सरकारी खजाने को किसने लगाया करोड़ों का झटका? क्या नियमों के ताक पर रखकर हुआ इतना बड़ा एग्रीमेंट? बताएंगे आपको। उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की टोल वसूली से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में 335.65 करोड़ रुपए के बड़े अनुबंध को महज 100 रुपए की स्टाम्प पेपर पर दर्ज करा लिया गया। स्टाम्प चोरी के मामले में अब बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रमुख सचिव और आईजी रजिस्ट्रेशन के निर्देश पर हुई जांच में 13.35 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी का खुलासा हुआ है। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीडा ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूली का ठेका मैसर्स दातार कंपनी को सौंपा था। वर्ष 2024-26 का ये 2 साल का अनुबंध काफी बड़ा था। कंपनी को पहले वर्ष 158.88 करोड़ रुपए और दूसरे वर्ष 10% बढ़ोतरी के साथ कुल 335.65 करोड़ रुपए यूपीडा को देने थे। लेकिन अब जब यह अनुबंध रजिस्ट्री कार्यालय में पेश किया गया तो पूरा मामला चौंकाने वाला हो गया। इतने भारी भरकम अनुबंध को महज 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर दर्ज करा लिया गया, जबकि नियमों के अनुसार इस तरह के बड़े अनुबंध पर करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगनी चाहिए थी। यूपी के प्रमुख सचिव और आईजी रजिस्ट्रेशन के निर्देश पर डीआईजी निबंधन चित्रकूट धाम मंडल बांदा रईस अहमद ने इस मामले की गहन जांच की। जांच में जो तथ्य सामने आए वे बेहद गंभीर हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार इस अनुबंध में लगभग 13.35 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी की गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यूपीडा से जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे जो टोल प्लाजाज हैं उनकी कॉपी मांगी गई और उन्होंने उसकी कॉपी हम लोगों को दिया। हम लोगों ने परीक्षण किया और उसमें ये पाया कि ये टोल प्लाजा यूपीडा ने जो है मेसर्स दातार सिक्योरिटी सर्विस ग्रुप कंसोर्टियम विद मेसर्स श्री साई इंटरप्राइजेस के मध्य जो एक कंपनी है उसके मध्य में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है और ये एग्रीमेंट 2 साल के लिए था है 24 से लेकर के 2026 तक 2 साल के लिए है। और उसमें 2 साल में कहा गया कि पहले साल का जो किराया होगा वो 88,42,499 रुपये इसका किराया उन्होंने निश्चित किया और दूसरे साल इसी किराए की राशि में 10% की वृद्धि की। इस तरीके से लगभग जो है 2 साल में कंपनी द्वारा यूपीडा को 333.65 करोड़ रुपए अदा करना था और इसके बदले में कंपनी यूपीडा ने उनको 2 साल के लिए पूरे बुंदेलखंड टोल प्लाजा पर टोल वसूलने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। और ये जो अनुबंध साइन हुआ है वो मात्र 100 रुपए के स्टैम्प पर निष्पादित कर दिया गया, जबकि हमारे स्टाम्प एक्ट के प्रावधानों कहता है कि इस पर स्टैम्प ड्यूटी अतिरिक्त लगनी थी। तो हम लोगों ने इस बिले का परीक्षण किया और परीक्षण करने के बाद ये पाया कि इसमें लगभग इसमें 13 करोड़ 35 लाख के आसपास इसमें स्टैम्प की कमी है, जबकि 100 रुपए के स्टैम्प पर यह अनुबंध निष्पादित किया गया है, लीज विलेज निष्पादित किया गया है। एआईजी निबंधन ने स्टाम्प चोरी के मामले में मैसर्स दातार कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। कंपनी पर स्टाम्प एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही की जा रही है। यह मामला केवल एक कंपनी की गलती का नहीं है बल्कि सरकारी राजस्व की बड़ी चोरी का है। 13.35 करोड़ रुपए की ये राशि जनता का पैसा है जो सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विकास कार्यों में लगाया जा सकता था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाके को मुख्यधारा से जोड़ने वाला महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसका मकसद बेहतर यातायात, रोजगार के नए अवसर और क्षेत्रीय आर्थिक विकास था। लेकिन अगर ठेकेदारी और अनुबंध प्रक्रिया में ही इतनी बड़ी अनियमितता सामने आती है तो विकास की इस उम्मीद पर सवाल उठना लाजमी है। प्रशासन अब इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पूरी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा। हालांकि जनता का सवाल अभी भी यही है कि ऐसे कितने और अनुबंध हैं जिनकी जांच अभी बाकी है और सिस्टम में कहां-कहां लापरवाही बरती गई। एक्सप्रेसवे से जुड़ा करोड़ों रुपए की स्टाम्प चोरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब 335 करोड़ 65 लाख रुपए के स्टाम्प एग्रीमेंट को महज 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित कर दिया गया है। जांच में करीब 13 करोड़ 35 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी होने का खुलासा हुआ है। प्रमुख सचिव एवं आईजी रजिस्ट्रेशन के निर्देश पर हुई जांच के बाद ये
पूरा घोटाला सामने आया है और संबंधित कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पूरे मामले में आगे की जांच जारी है। बांदा से दिलीप जैन, यूपी की बात के लिए। विकास के नाम पर हो रहे ऐसे घोटाले जनता के भरोसे को तोड़ते हैं। स्टाम्प चोरी का यह मामला सिर्फ 13.35 करोड़ का नहीं बल्कि सरकारी मशीनरी की नाकामी को भी उजागर करता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में न सिर्फ तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि सभी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स की ठेकेदारी और अनुबंध प्रक्रिया को भी पूरी तरह जांच करवानी चाहिए।